जब मैं 2016 में यहाँ पर यूएई में आया तो 6 माह मैं नया नया बैप्टाइज हुआ था और बपतिस्मा मैंने लिया हुआ था और 6 माह मैं किसी चर्च के साथ जुड़ नहीं पाया, कोई फेलोशिप नहीं मुझे मिली। तो मेरी हालत इस कदर थी कि मैं फ्राइडे को उस टाइम छुट्टी होती थी, तो वो फ्राइडे के दिन छुट्टी होती थी, मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता था कि जिसके साथ मैं रफाकत रख सकूं, तो मैं अकेले में रोता था। फिर खुदा ने मुझे खुदा के दास, खुदा के खादम पास्टर नथानिएल के यहाँ उधर खुदा ने मुझे ले गया और वहां जाके यकीन जाने कि मैं इतना खुदा में खुश और शादमान हुआ। जहां मैं सोचता था कि मैं यहाँ पर 1 साल भी नहीं बिताऊंगा, वहां पर मैं ऐसा खुदा में मसरूर हुआ, ऐसा खुदा में मगन हुआ कि आज मुझे यूएई में 9 साल हो चुके हैं। हालेलुया। ये खुदा के लोगों के साथ जुड़ने की ब्लेसिंग है और खुदा के खादमों के जरिए सीखने की बरकत है। हालेलुया। एक वक्त था कि मैं बिल्कुल मायूस टूटा हुआ, मेरा इरादा था कि मैं छोड़कर चला जाऊं, और आज खुदा के दास यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इसके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। मैं उनको देखकर, उनकी फैमिली को देखकर नहायत ही खुश हूँ, खुदा का शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं बड़े ही खूबसूरत सवाल खुदा का बंदा दाऊद कर रहा है कि ऐ खुदावन तेरे खैमा में कौन रहेगा। हालेलुया। अजीजों, खुदा के खैमा के से मुराद ये है कि खुदावन की हजूरी में कौन खड़ा रहेगा, खुदावन के साथ कौन चलेगा, खुदावन की हजूरी को कौन कैरी करेगा। बड़ा जबरदस्त खूबसूरत सवाल है ये। और इसकी अगर हम नीचे दूसरी आयत में लिखा है तो यहां पर काफी कुछ बातें हैं, 8-9 बातें हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि जो रास्ते से चलता और सदाकत का काम करता है और दिल से सच बोलता है। हालेलुया। अजीजों, यहां पर हम अपने करैक्टर पर, अपने किरदार पर, अपने स्वभाव पर गौर करने की जरूरत है हमें। वो इंसान जो रास्ते से चलता है और सदाकत के, सच्चाई के काम करता है, वो इंसान जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता है और अपने दिल से सच बोलता है। बात हमारी जिंदगी में हम ऐसे होते हैं कि हमारा ज़ाहिरी सूरत, हमारा ज़ाहिरी स्वभाव डिफरेंट होता है, लेकिन अंदर का जो हमारा स्वभाव होता है, जो अंदर की जो हमारी बातें होती हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। हम ऊपर से शो कर रहे होते हैं कि हम खुदावन से मोहब्बत करने वाले हैं, खुदावन से हम प्यार करने वाले हैं, खुदावन के कलाम को हम फॉलो करने वाले हैं, हम खुदा के लोगों से तालीम पाने वाले हैं। लेकिन जब हमारे अंदर हम गौर करते हैं तो वो बातें हमारी जिंदगी में नहीं पाई जाती। अजीजों, आज दोपहर हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हम रास्ते से चलते हैं, क्या हम सदाकत के, सच्चाई के काम हमारी जिंदगी में हैं, क्या हम दिल से सच बोलते हैं। हमें जरूरत है। और आगे हम देखते हैं कि वो जो अपनी जुबान से बुहतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं चाहता। हालेलुया। वो शख्स जो अपने मुंह से, अपनी जुबान से झूठ नहीं बोलता, जो अपनी जुबान से, अपने मुंह से बुराई की बातें नहीं करता, वो शख्स जिसके अंदर जोल नहीं है,
जो अंदर से मजबूत है और अपने दोस्त से बदी नहीं करता। बात वही आती है कि हम दो हमारे रूप हैं। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा। हम बाखूबी अपनी जात से, अपनी जिंदगियों से वाकिफ हैं। हम बहुत से लोगों को मैंने देखा, मेरा जाती एक्सपीरियंस है, मेरा जाती तजुर्बा है। हालांकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा जो खिदमत में हैं, जो सेवकाई करते हैं। वो अपने अजीजों के बारे में लोगों से बातें सुनते भी हैं और आगे भी डिलीवर करते हैं। हमें गौर करने की जरूरत है कि खुदा चाहता है, अगर हम इस ज़बूर का टाइटल पढ़े, ऊपर लिखा है कि खुदा क्या तकाजा हमसे करता है, खुदा की क्या हमसे उम्मीद है। खुदा हमसे चाहता है कि हम अपनी जुबान से बुहतान ना लगाएं, लोगों को टारगेट ना करें, लोगों के ऊपर तोहमत ना लगाएं, झूठ ना बोलें, अपनी जुबान से वो शब्द निकालें जो लोगों की जिंदगी के लिए बरकत का कारण हो, ना कि ठोकर का कारण। हम खुदा के कलाम से कहीं ना कहीं बाखूबी वाकिफ हैं, सुनते हैं, खुदा के लोगों से सीखते हैं और पढ़ते भी हैं। इसके बावजूद भी हम अपने करीबी भाई बहन की बातों को, बुराइयों को सुनते हैं लोगों से और उसमें आगे बढ़ावा करके आगे पेश करते हैं। इन चीजों से हमें बाज रहने की जरूरत है। हालेलुया। आगे हम 5वीं आयत को देखेंगे, चौथी आयत को देखेंगे। वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है, पर जो खुदा से डरता है उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, ख्वा नुकसान की उठाए। हालेलुया। अजीजों, ये कैटेगरी बताई जा रही है कि कैसा इंसान खुदा के साथ चल सकता है, कैसा इंसान खुदा की हजूरी में रह सकता है। हम देखते हैं कि लिखा है कि जो खुदा से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। हालेलुया। और जो कसम खाकर नहीं बदलता, खा उसको नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। बहुत से लोग हमने अक्सर देखा होगा कि वादे करते हैं, खुदा के साथ प्रॉमिस करते हैं, कौल खुदा के साथ बांधते हैं, लेकिन बदल जाते हैं, फिर जाते हैं। लेकिन जो खुदा के साथ कायम रहेगा, खुदा के साथ जुड़ा रहेगा, खास को नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। खुदा के कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार हो तो मैं जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। हमें इस कदर अपने आप को खुदा के सामने पेश करना है कि ख्वाह हमें अपनी जान का ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, ख्वाह हमें कुछ भी हो जाए हमारे साथ, कुछ भी किसी भी चीज का हमें सामना क्यों ना करना पड़े, हमें जरूरत है कि हम खुदा के साथ, खुदा का दामन मजबूती के साथ थामे रखें। हालेलुया। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, ऐसे काम करने वाला कभी जुम्बश नहीं खाएगा। हालेलुया। अजीजों, हमें आज
अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। हमें चेक करने की जरूरत है कि हम खुदा के खैमा में रहने के लायक हैं, खुदा के साथ हम चल सकते हैं। हम दो नाव में नहीं चल सकते। हमें सिलेक्ट करना है। हम दुनियादारी में रहते हुए दुनियादारी हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। जिस तरह जब कश्ती पानी में होती है तो वो पानी पर चलती है, तैरती है। जब पानी उसके अंदर आता है तो वो डूब जाती है। इसी तरह हमारी जिंदगी जो है एक नैया की अमानत है। जब दुनियादारी हमारी जिंदगी में आएगी तो यकीनन ये दुनियादारी हमको डुबो देगी, खत्म कर देगी, क्योंकि ये दुनिया की चकोचांद हमें अपनी तरफ खींचती है और हम इसमें फंस भी जाते हैं। तो वही शख्स, वही इंसान, वही भाई, वही बहन खुदा की हजूरी में रह सकती है, खुदा के खैमा में रह सकती है, जो बर्रे के लहू से जिसके जामे धुले होंगे। हालेलुया। हमें अपने आप को खुदा के ब्लड में, क्योंकि उसने हमारा फिदिया दिया हुआ है। हालेलुया। हम खून खरीदे हुए हैं, उसने हमारी कीमत को अदा कर दिया है। हमें जरूरत है कि हम अपने आप को खुदा के सामने सही तौर पर पेश करें, ना कि हम दोगले मतलब कि डबल जीवन जिए। जब हम डबल जीवन जीते हैं तो हम खुद को धोखा देते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। इसमें किसी का नुकसान नहीं है। हम अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। खुदा ने हमें बेचा है। आज अगर हम यहां पर सब इकट्ठे हुए हैं तो खुदा का एक बड़ा मकसद है, खुदा की एक बड़ी प्लानिंग है, ताकि हम यहां से वो बातें, वो कलाम की सच्चाइयों को लेकर दुनिया में जा सके और दुनिया को बता सके कि भाई बहन, यीशु मसीह ने तेरे लिए फिदिया दिया है, अपनी जान दी है। तो उसकी तरफ अपनी नजरों को लगा, एक तरफ देख तो सही। हम क्या करते हैं कि हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, उन सब बातों को सुनते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। हम उस कलाम को अपने तक ही सीमित रखते हैं। जरूरी है कि जो बातें हम खुदा के दास के जरिया से, जो के वो खुदा के दास के अपने शब्द नहीं होते। खुदा अपना कलाम अपने खादिम, अपने मंसूब के मुंह में रखता है, वही कलाम हम तक पहुंचता है और हमने उसको अपने जिंदगी में उसको लेना है और आगे डिलीवर करना है। ये हमारा काम है। और हमें अपनी जुबान से भुगतान नहीं बांधनी। हमें अपने भाई बहन के खिलाफ प्रोपोगंडा नहीं करना, क्योंकि ये जो जुबान है ये आग की मानद है, ये बर्बाद कर देती है। और हमें खुदा से मदद तलब करने की जरूरत है। जब हम खुदा से मदद तलब करते हैं तो यकीनन खुदा मदद करता है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। खुदा हमारी सहायता करता है, मदद करता है और खुदा हमें अपने साथ चलने का फजल बख्शता है। हम अपनी समझ से, अपनी हिकमत से कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा का रूह हमें सिखाता है, हमें गाइड करता है, क्योंकि खुदा का रूह हमारा सहायक है, मददगार है, हमारा उस्ताद है, हमारा टीचर है। तो हमें उसकी रहनुमाई में ही चलने की जरूरत है। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बधाई।